सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मध्य प्रदेश की गुफाएं। जो भी गुफाएं मध्य प्रदेश में प्रेजेंट हैं उनके बारे में वील स्टडी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केव, जो कि है बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वह धार में स्थित हैं। ठीक है, ये रहा धार और ये यहाँ पर जो धार में है वो बाघ की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये धार में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है तो वो है कि ये मतलब किस काल से बिलोंग करती हैं। तो ये बुद्ध कालीन है और ये 5 से 7वीं शताब्दी में इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये उस टाइम बनाई गई थी। फिर उसके बाद है कि जो बाघ की गुफाएं, इनकी खोज किसने की थी। तो इनकी खोज की थी 1818 में डेंगरफील्ड ने। ठीक है, डोंगरफील्ड नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, ऑफकोर्स वो ब्रिटिशर्स होंगे उस टाइम पे, 1818 का टाइम है। तो डोंगरफील्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाघ की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, तो ये है अबाउट दी बाघ की गुफाएं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट गुफा है वह है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बिकॉज ये वन ऑफ दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में 3 ही ऐसी साइट हैं, उन 3 में से एक जो है वो भीमबेटका है। ठीक है, और ये कहाँ पर, ये रायसेन में स्थित है। और भीमबेटका अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इट्स वेरी वेल नोन। ठीक है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, अपने प्री हिस्टोरिक जो केव पेंटिंग्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो रिमेंबर दिस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये रायसेन में स्थित हैं। ठीक है, और ये अपनी जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं उनके लिए फेमस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इनकी कब खोज हुई थी। ठीक है, तो दे वर डिस्कवर्ड इन 1957। ठीक है, और किसके द्वारा, विष्णुधर वकांकर। ठीक है, जो विष्णु ठीक है, विष्णुधर वकांकर है। VS वकांकर भी कई बार आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, तो विष्णुधर वकांकर ने इनकी खोज की थी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मध्य प्रदेश है इसमें जो भी केव पेंटिंग्स है उनमें सबसे बड़ा जो गुफा समूह है वह भीमबेटका गुफा समूह है। और ये पुरा पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है। सो दिस वाज अबाउट भीमबेटका की गुफाएं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केव्स, ठीक है, वो हैं उदयगिरी की केव्स। अब गिरी तो कहाँ गिरी, किस दिशा में गिरी, हमें क्या पता। तो इसको इस ट्रिक से याद कर सकें। तो गिरी तो किस दिशा में गिरी हमें नहीं पता, तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा। ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं ये विदिशा में स्थित हैं। और जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये जैन व हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, रिमेंबर दिस। जो बाघ की गुफाएं थी वो बुद्धा से रिलेटेड थी, बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। वहीं जो उदयगिरी की केव्स हैं वह जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो उदयगिरी की केव्स हैं इसमें जो केव नंबर 5 है, जिसमें क्या है, केव नंबर 5 है, यहाँ पर वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, वाराह अवतार से रिलेटेड एक प्रतिमा स्थित है। कहाँ पर, गुफा नंबर 5। ठीक है, उदयगिरी की गुफाओं में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माणा की गुफाएं। तो माणा को हम ऐसे, ये सिंगरौली में स्थित है, हम इनको एक ट्रिक से याद कर सकें। तो मारा क्या मारा, सींग मारा। तो सींग इससे हम याद रख सकते हैं। मारा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित हैं। ठीक है, तो इतनी कोई नहीं है, बट हाँ सिंपल सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो सिंगरौली में स्थित है। फिर पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ पर स्थित है, मुरैना में स्थित है। ठीक है, पहाड़ जैसा क्या है, कठोर है, जो हमसे क्या नहीं हो रहा है, मुर नहीं रहा है। ठीक है, वी नॉट एबल टू च्यू इट। ठीक है, तो मुरैना उससे, ठीक है, बुंदेलखंडी में चबाने को मुराना कहते हैं, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो पहाड़गढ़ की गुफाएं हैं, ये कहाँ पर, मुरैना में स्थित हैं। फिर है आदमगढ़ की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आदमगढ़ की गुफाएं। तो देखो, आदमी को क्या रहता है, होश नहीं रहता। ठीक है, क्या है ट्रिक, क्या है इसकी, कि जो आदमी है उसको होश नहीं। तो आदमगढ़ की गुफाएं हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कहाँ पर है, होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, और ये भी मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, कि जो आदमगढ़ की, ठीक है, आदमगढ़ जो है, ठीक है, यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज़ के, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। ठीक है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं ये कहाँ पर हैं, रायसेन में स्थापित हैं। ठीक है, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर है, रायसेन में स्थित हैं। और यहाँ पर भी क्या है, रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या मिला है, रॉक पेंटिंग्स मिली है। और इनकी खोज कब हुई, 2009 में इनकी खोज हुई है। ठीक है, 2009 में इनकी खोज हुई है। फिर भरथरी की गुफाएं, इट्स
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाती हैं। तो भरतरी की गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित हैं। कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित हैं। और इनका निर्माण कब किया गया था? इनका निर्माण परमार वंश के शासक ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। कौन सी? 11th सेंचुरी में करवाया था। ठीक है, किसकी? भरतरी की गुफाएं। ठीक है, और एक भरतरी गायन भी होता है जो कि उज्जैन में ही किया जाता है। सो इट्स लिटिल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है? रंगीन चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर? भरतरी की गुफाओं में, जो कि उज्जैन में स्थित है। फिर शंकराचार्य की गुफाएं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हैं? खांडवा में स्थित हैं। ठीक है, ओमकारेश्वर जो है वो भी खांडवा में स्थित है, और यहाँ पर अभी ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की बहुत बड़ी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। सो इट्स लिटिल इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखें। शंकराचार्य की गुफाएं जो है ये ओमकारेश्वर खांडवा जिले में स्थित हैं। फिर इन्हें गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो शंकराचार्य की गुफाएं हैं इनका अन्य नाम क्या है? गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था, ये यहाँ पर भी है कि ओमकारेश्वर की 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? खांडवा में स्थापित की जा रही है। ठीक है, ना इनके अलावा भी कुछ छोटी मोटी गुफाएं हैं जो कि हम याद रख सकते हैं। तो वो हैं, पहली है बिलोबा। ठीक है, बिलोबा की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं? ग्वालियर में स्थित हैं बिलोबा की गुफाएं। सिद्धांचल की गुफाएं जो हैं वह उरवई घाटी में स्थापित हैं। कहाँ पर हैं? उरवई। ठीक है, मारा की हमने अभी याद की थी कि मारा, तो मारा क्या? मारा सिंह मारा तो सिंगरौली में स्थित है। फिर सिलहरा। ठीक है, सिलहरा की गुफाएं कहाँ पर है? अनूपपुर में स्थित है। पांडव की गुफाएं, ठीक है, जो पांडव केव्स हैं, ठीक है, पांडव केव्स हैं, ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। ठीक है, 5 पांडव थे तो ऐसे 5 पांडव 5 पचमढ़ी। ठीक है, तो पांडव पचमढ़ी में। ठीक है, फिर काजल रानी की गुफा। ठीक है, काजल रानी की गुफा कहाँ पर है? खांडवा में स्थित है काजल रानी की। फिर लोहानी, हाँ दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि जो लोहानी की गुफाएं कहाँ पर है? मांडूधार में स्थित है लोहानी की गुफाएं। और सारू मारू की गुफाएं, ठीक है, सारू मारू, ठीक है, सर मारो, कहाँ मारो? किसी भी ओर मारो। ठीक है, तो सारो मारो, कहीं भी मारो अपना सर, किसी भी ओर मारो, तो सारू मारू की गुफाएं। ये भी कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना। सारू मारू की गुफाएं कहाँ पर है? सीहोर में स्थापित है। धर्मराजेश्वर, ठीक है, ठीक है, धर्मराजेश्वर, ठीक है, मंदसौर में स्थित है। आपचंद की गुफाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो आपचंद की गुफाएं सागर शहर में स्थापित हैं। ठीक है, और फिर राधा देवी की गुफाएं छिंदवाड़ा में, और फिर जटाशंकर की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित हैं। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट केव्स विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। सो दिस वाज ऑल अबाउट मध्य प्रदेश की गुफाएं। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।